एसएससी जीडी के मेडिकल में अनफिट कौन होगा? ऐसा तो बात नहीं है कि जो भी बंदा जाएगा वो सभी एसएससी जीडी के मेडिकल में फिट भी हो जाएगा। एग्जाम्पल जब हमारा नौकरी चेक हो रहा था तो हमारे ठीक बगल में एक बंदा था। जब सर डॉक्टर उसका नौकरी चेक करने के लिए आए तो उसके दोनों पैरों में कंपन होने लगा। तो डॉक्टर ने उनसे पूछा क्यों कंपन हो रहा है, तो वो बोला सर डर लग रहा है। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एसएससी जीडी के मेडिकल में अनफिट कौन होगा? ऐसा तो बात नहीं है कि जो भी बंदा जाएगा वो सभी एसएससी जीडी के मेडिकल में फिट भी हो जाएगा। पिछली बार तो 3 गुना बंदों को बुलाया जाता था, मतलब 2 बंदे अनफिट होंगे और 1 बंदे मेडिकल फिट होंगे। बट इस बार ऐसा नहीं है, इस बार सिर्फ 2 गुने बंदे को बुलाया जा रहा है, मतलब 1 बंदा अनफिट 1 बंदा फिट। तो ये तो तय है कि पिछले बार के कंपेयर इस बार एसएससी जीडी का मेडिकल हार्ड होने वाला है। और आपको ये लेकर भी चलना है कि एसएससी जीडी का मेडिकल हार्ड होता है, इसलिए अपनी तैयारियां बेस्ट लेवल से करनी है, बेस्ट वीडियोज के साथ करनी है, कभी भी घबराना नहीं है। मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप सिर्फ मेरे वीडियोज को देखो, आपको जिनका वीडियोज अच्छा लगता है उन्हें फॉलो करो और उनकी बातों को देखो, क्योंकि जो भी वीडियोज बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। मेडिकल से रिलेटेड आपको स्पेशल वीडियो चाहे तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगर इंस्टाग्राम पर मेरे से बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो आज के वीडियोज में हम जान लेंगे कि एसएससी जीडी के मेडिकल में कौन बंदा अनफिट होगा, वो कौन सी वजहें होंगी, क्या डॉक्टर की गलती होगी या उस बंदे की गलती होगी या उन दोनों की केमिस्ट्री में कुछ गलती होगी या उन्हें कोई प्रॉब्लम्स होगी, इस वजह से वो मेडिकल अनफिट होगा। तो मेडिकल अनफिट के इस स्पेशल वीडियोज को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। एसएससी जीडी के मेडिकल में घबराना नहीं है। सबसे पहली बात है डर, क्योंकि जिस तरह से ग्राउंड में आपको 26 मिनट 27 मिनट लगते थे प्रैक्टिस के दौरान, तो आप बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। आपको लग रहा था मेरे से फिजिकल नहीं हो पाएगा, तो आपने 22 मिनट 23 मिनट में फिजिकल क्लियर करा ना। ठीक उसी प्रकार जब एसएससी जीडी का मेडिकल होगा तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जो घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं, वो आराम से एसएससी जीडी के मेडिकल में फिट हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट्स, वो कौन सा बंदा होगा जो मेडिकल में अनफिट होगा? तो वो पहला बंदा होगा जो डरेगा। एज ए एग्जाम्पल जब हमारा नौकरी चेक हो रहा था तो हमारे ठीक बगल में एक बंदा था। जब सर डॉक्टर उसका नौकरी चेक करने के लिए आए तो उसके दोनों पैरों में कंपन होने लगा। तो डॉक्टर ने उनसे पूछा क्यों कंपन हो रहा है, तो वो बोला सर डर लग रहा है। फिर डॉक्टर सारे बंदे को चेक किया, लास्ट में उसके पास आया और उसको नौकरी दे दिया, जबकि उस बंदे को नौकरी था नहीं। सबसे पहली बात, अपने बॉडी में कंपन नहीं होने देना है, हरकत नहीं होने देना है जब भी डॉक्टर आपको चेक करने के लिए आएगा। देखो, जब आप डॉक्टर के सामने कंपन कर रहे हो, हरकत करने लगे, डरने लगे, तो जब आपके पास मिलिटेंट और टेररिस्ट आएंगे तो आप क्या कर पाओगे? दूसरी बात, जब आप डॉक्टर के सामने आपके बॉडी में कंपन होती है, घबराहट होती है, बहुत ही ज़्यादा डरते हो, तो डॉक्टर को क्या लगता है कि 110% ये बंदा मेडिकल में अनफिट है, इसीलिए तो ये घबरा रहा है। तो जो घबराएगा और अपने बॉडी में कंपन करेगा वो मेडिकल में अनफिट आराम से हो जाएगा। दूसरा बात, कोई भी बंदा देखो मेडिकली 110% फिट नहीं है। हर बंदे के बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई भी बंदा हो। किसी को नौकरी है, किसी को कैरी एंगल है, किसी को आई डिस्टेंस है, किसी को कलर विजन है, किसी को ईयर में प्रॉब्लम है, किसी को डीएनएस है, किसी के चेस्ट एक्सरे में कुछ समस्या है, किसी को बीपी में कुछ समस्या है, किसी को यूरिन में कुछ समस्या है, किसी के हाइड्रोसिन में समस्या है, किसी को पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, या अगर आप गर्ल्स हो तो आपके इंटरनल पार्ट्स में समस्या है। कहीं ना कहीं हर बंदियों को समस्या होती है। तो उस प्रॉब्लम्स को लेकर नर्वस नहीं होना है। बाय द वे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को कैरी एंगल में प्रॉब्लम्स हैं, तो जब डॉक्टर हमारे का कैरी एंगल देखने के लिए आते हैं तो हम बिल्कुल घबरा जाते हैं और मन में एक डर लग जाता है कि कैरी एंगल में तो मुझे प्रॉब्लम है, मैं तो मेडिकल अनफिट हो जाऊंगा। तो डॉक्टर सिर्फ आपके बॉडी के पार्ट्स को नहीं देखता, वो आपके फेस को देखता है, वो आपके आईज को देखता है। और जब आप उस पॉइंट्स को लेकर घबराते हो जिसमें आप वीक हो, तो डॉक्टर कंफर्म हो जाता है अगर आपको कैरी एंगल है भी नहीं तो वो आपको कैरी एंगल दे देगा। तो आपके जो भी वीक पॉइंट है उसमें कॉन्फिडेंस में रहना। जब आपके उस वीक पॉइंट्स को डॉक्टर देखने के लिए आएंगे तो उनकी आंखों में आंखें डाल के देखना है, तो आप मेडिकल में फिट हो जाओगे। और वहीं अगर आप डरोगे अपने वीक पॉइंट्स को लेकर तो आप आराम से अनफिट हो जाओगे।
देखो, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो जो डॉक्टर होता है वो स्कैनिंग मशीन है, स्कैनिंग मशीन नहीं है मेरे दोस्त। आप अपने प्रॉब्लम्स को छुपा सकते हो। सपोज़ आपकी अगर पाइल्स फिशर का चेकअप किया जा रहा है, आपको इस तरह से झुकाया और आपके पछवाड़े को बोला डॉक्टर कि थोड़ा उसको खींचो, तो आप क्या करना, थोड़ा कम खींचना, क्योंकि कम खींचोगे तो आपके एनल का जो होल है वो कम खिंचाएगा। उसके बाद बोलेगा डॉक्टर खाँसी करो, तो आप खाँसी पेट से ना कर कर गले से करना। तो ऐसे में क्या होगा, एनल का होल ज़्यादा खुलेगा नहीं और डॉक्टर अगर टॉर्च जलाता भी है तो उसे ज़्यादा पता नहीं चलता है। कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हो। तीसरी गलती है बेहतरीन हेयर कटिंग करके जाना, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि बंदे हेयर कटिंग एकदम फौजी स्टाइल में कर कर जाते हैं, उसके बाद महंगे ब्रांडेड अंडरवियर और बनियान पहन कर जाना। ये बात सही है कि आप वेल डिसिप्लिन हो लेकिन जब आपकी हेयर कटिंग फौजी स्टाइल में रहती है तो सामने के डॉक्टर्स को लगता है कि ये यूट्यूब पर वीडियोस देख लिया या इसके भाई को सब कुछ मेडिकल के बारे में पता है, इसलिए ये पूरी तैयारी के साथ आया है। तो वो क्या करता है, थोड़ा आपका मेडिकल अच्छे से लेगा। तो आप कभी भी जब मेडिकल देने के लिए जाओगे तो मासूम बनकर जाना, अपने हेयर कटिंग को बिल्कुल नॉर्मल करना। जब आप बार्बर शॉप में जाते हो हेयर कटिंग करने के लिए तो उनको बोलना है कि बिल्कुल नॉर्मल हेयर कटिंग करो, बिल्कुल नॉर्मल गाँव की तरह। तीसरा आता है हमारे अंडरवियर बनियान्स। मैं मानता हूँ कि आप जॉकी के अंडरवियर बनियान्स पहनते हो, आप बरा भी जॉकी के पहनते हैं, बहुत ही महंगे, बट उस दिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको नॉर्मल अमूल का 70-80 रुपये वाला अंडरवियर और सबसे सस्ती ब्रा पहनकर वहाँ जाना है। इसके भी पीछे एक कारण है, ये कारण है कि आप खुद सोचो कि आपको डॉक्टर बना दिया जाता है। आप खुद सोचो, आपको एक डॉक्टर बना दिया जाता है, 2 बंदे खड़े हैं, एक बंदे अंडरवियर जो है जॉकी का बिल्कुल ब्रांडेड पहने हुए हैं, फर्स्ट क्लास हेयर कटिंग करके हैं। ठीक उसके बगल में एक बंदा है जो नॉर्मल रूपा का अंडरवियर 50-70 रुपये वाला अंडरवियर पहनकर खड़ा है, दिखने में बिल्कुल गरीब लग रहा है बल्कि, और दूसरा बंदा बहुत अमीर लग रहा है। तो आपका एक इमोशनल टचअप किसके साथ जाएगा, गरीब बंदे के साथ। आपके मन में लगेगा कि ये सच में गरीब है, ये बंदा जब इतना नॉर्मल है तो इसे जॉब की ज़रूरत है, ही इज़ अ नीडी पर्सन, ये जॉब की बिल्कुल इसे बहुत ज़रूरत है। और जो जॉकी में है उसके बारे में आप क्या सोचोगे, अरे यार जो 500 रुपये का अंडरवियर पहना है उसे जॉब की ज़रूरत तो है बट इसके इतना नहीं है। तो आप खुद रियलाइज कर लो। इसलिए डॉक्टर के सामने जब भी जाना है गरीब बनकर जाना है, मासूम बनकर जाना है, बहुत ही ज़्यादा हाई फाई नहीं करना है। अगर हाई फाई करोगे तो डॉक्टर मेडिकल फिट तो जॉकी वाले को भी करेगा, ऐसा नहीं है कि उसे अनफिट कर देगा, बट जो गरीब बनकर जाएगा, जो नॉर्मल अंडरवियर बनियान्स पहन कर जाएंगे, डॉक्टर पहले उसे प्रेफरेंस देगा क्योंकि डॉक्टर को लगेगा ये गरीब है। दूसरी बात देखो, ये जो भी भर्ती प्रक्रिया चलती है ना, या जो भी इंटरव्यू होते हैं या जो भी मेडिकल होते हैं, उसमें डॉक्टरों का एक ही टारगेट होता है कि नीडी पर्सन को हम जॉब दें, जो गरीब है जिसके घर में कुछ भी नहीं है उसे हम जॉब दें। और जो अमीर रहते हैं वो डॉक्टर सोचता है ये इसके पास तो पहले से सब कुछ है, तो इसे देखकर हम क्या करेंगे। तो आपने जान लिया, घबराना नहीं है, डॉक्टर के सामने बॉडी में किसी भी प्रकार के कंपन नहीं होने देना है, अपने वीक पॉइंट्स को लेकर ज़्यादा नहीं घबराना क्योंकि वीक पॉइंट्स फिर डॉक्टर आपको पकड़ लेगा। कभी भी हेयर कटिंग फौजी स्टाइल में करके नहीं जाना है, महंगे अंडरवियर बनियान्स पहनकर आपको नहीं जाना है। छठा, एक बंदा जो है नॉर्मल बीपी में अनफिट हो जाता है, मतलब बीपी में उसे री मेडिकल दे दिया जाता है। जब आप बीपी चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हो तो नॉर्मल टेंट बना रहता है, बंदा वहाँ बैठता है। मैं खुद घबरा गया था, मेरी बीपी 128 हो गई थी, मतलब 8 पर गई थी। जब डॉक्टर आपका बीपी चेकअप करता है उस समय आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, नॉर्मल रहना है, मन ही मन सोचना कि मैं तो एसएससीजीडी के मेडिकल में फिट हो जाऊंगा, और हंसना है क्योंकि अगर आप घबराओगे तो आपके धड़कन की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, और धड़कन की स्पीड बढ़ जाने से हमारा बीपी भी बढ़ जाता है, और जब बीपी बढ़ जाता है तो हमारा पल्स रेट भी बढ़ जाता है क्योंकि डॉक्टर लास्ट में आपका बीपी चेक करेगा और आपका पल्स रेट चेक करेगा। तो उस समय आपको घबराना नहीं है क्योंकि अगर आप घबरा गए तो आपके बीपी का जो है स्पीड बढ़ेगा और पल्स रेट भी बढ़ जाएगा। बट आप चिंता नहीं करना, बीपी के लिए स्पेशल वीडियो
वीडियो जाएंगे तो कुछ एक आज के पॉइंट्स थे जिसमें आपने जाना कि इन गलतियों को नहीं करना है। अगर ये गलती करते हो तो आप एसएससी जीडी के मेडिकल में अनफिट हो जाओगे। और जो भी आपको बातें अब कही गई है वो छोटी छोटी तो ज़रूर है। देखो, बड़े समुंदर का सामना सब कर लेते हैं बट छोटे छोटे तूफानों का सामना नहीं कर सकते हैं और बंदा टूट जाता है। और आप भी जानते हो कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल किए हो। माँ बाप का सपना है कि मेरा बेटा जॉब ले लेगा तो मेरा दिन बदल जाएगा। तो आपके पास समय है, मेडिकल की तैयारी शुरू कर दो और आराम से नहीं बैठो, क्योंकि आपके मेडिकल बहुत ही जल्दी ले लिए जाएंगे। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल हैं, मन में नहीं रखना है, कमेंट बॉक्स में आके बताना है। मैं आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई पर्सनली देता हूँ। अगर मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, वहाँ पर मेरे को मैसेज करो, मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई दूंगा। जब तक मेडिकल नहीं हुआ है घर पर रहना है, बाइक या स्कूटी नहीं चलाना है। बाइक स्कूटी चलाने से अगर हाथ पैरों में टूट फूट हो जाते हैं तो आप मेडिकल में सीधे अनफिट हो जाओगे। किसी भी प्रकार के विवाद में, ज़मीनी विवाद में या पड़ोसी से विवाद में पड़कर अपने ऊपर एफआईआर नहीं होने देना है। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।